सच्ची बोलती हूँ, रोना आता है अपनी जिंदगी पे। हमें तो जहर देके मार डालो। अगर हम मर्द कहते हो आप बिल्कुल पसंद ही नहीं करना चाहते, गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल उनका अपमान कर रहे हैं। हमारे समाज को जहर, हमारे समाज की विडंबना है। मैं कहती हूँ, सच्ची बोलती हूँ, आज जो अपमान हमारे किन्नर समाज ने झेल लिया, इस भाई साहब ने जो वर्ड कहे हैं, किन्नर समाज को मर्द कह दिया, किन्नर बच्चे पैदा करते हैं, इतनी बड़ी बात कह दी। मैं कहती हूँ छाती पीट के रोना चाहती हूँ, छाती पीट पीट के आपने मार डालो मुझे, मार डालो किन्नर। नहीं ऐसा नहीं, आप आराम से ये गलत वर्ड बोल दिया। आपने जो बातें कही हैं, नहीं मांगना, आपने बेशक किसी का रेफरेंस देकर नहीं मांगना, लेकिन वो ये कह रही हैं कि मैं इससे हर्ट हुई हूं। कर चुके हैं, तो आपको ये कहना चाहिए कि आपको हर्ट करने का इरादा नहीं है। वो देखिए वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। शांत हो जाइए प्लीज, बोलने तो दीजिए मुझे। नहीं, मुझे जहर दे दीजिए, मैं मर जाना चाहती हूँ इस दुनिया में। नहीं, आप आराम से बैठे। ऐसा आप तो संत, आप तो महामंडलेश्वर की पदवी से विभूषित हैं और संतों को मान अपमान नहीं लगता। बैठिए आप, सब मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत में। आप बैठिए, आपको और आप बैठिए और आप लोग भी अपनी जगह पर, हाँ आप लोग भी अपनी जगह पर आइए। उपाधि मिल रही है, आप लोग भी आइए, आप भी आइए, आइए 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 आइए। कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में ग्रह खराब हों, खासतौर से बुध के संदर्भ में कहा जाता है कि बुध जो बुद्धि का कारक होता है, अगर आप किन्नरों को प्रणाम करें, अगर आप उनका आशीर्वाद लें, तो आपका वो ग्रह तक ठीक हो जाता है। ये पावर मानी जाती है असल में इस संप्रदाय की। और दूसरे ये भी, मैं इस माहौल को शांत करना चाहता हूं। दूसरे मैं ये भी कहता हूं कि संत तो ऐसे होते हैं कि उनका कोई अपमान कर ही नहीं सकता। सम्मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। तो अगर ये हमारे शास्त्र कहते हैं, तो मैं हिमांगी जी आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसको लेकर हर्ट मत होइए। अब मैं जरा आपके पास हाँ ना वाली तख्ती लाने वाला हूं। अब आप अपने मूड को थोड़ा ठीक कीजिए, थोड़ा मुस्कुराइए। आप मुस्कुराएंगी तो हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा। अब देखिए जरा, ये इसमें हाँ और ना लिखा हुआ, देखिए ये देखिए नहीं और ये हाँ है ना। अब आप इसको ऐसे पकड़ लीजिए और इसको ऐसे पकड़ लीजिए। अब आप जिन बातों में समझे हाँ जवाब है, उसमें हाँ वाला ये है हाँ, ठीक है, ये पूरा कीजिएगा। ये लिखा हुआ आपको हिंट मिल जाएगा, ये वाला नो के लिए, ठीक है। अब देखिए ये सवाल क्या है, मैं आपको बड़ा जरा जल्दी से बताता हूं। क्या ज्ञानवापी में शिवलिंग है? हिमांगी जी ये बात स्थापित रूप से मानती हैं। मंदिर मस्जिद विवाद जो हो रहे हैं, क्या इस पर परमानेंट रोक लगनी चाहिए? हाँ, देश में एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए क्या? एक देश एक चुनाव होने चाहिए या नहीं? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो बर्बरता हो रही है, वो क्या दिखाता है? बटोगे तो कटोगे, क्या ही असल में वो पर्सोनिफिकेशन है? विदेशों में हिंदू मंदिरों पर हमले होते हैं, क्या इसको जानबूझकर विदेशों में शह दी जा रही है? क्या संभल में जो दिखाई दिया वो सुनियोजित था? ये जो पत्थरबाजी दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के समय, गणेश विसर्जन के समय दिखाई देती है, ये पत्थर जो घरों के ऊपर दिखाई देते हैं, क्या ये एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है? सारा षड्यंत्र है। संभल तो भगवान श्री कहते हैं ना, कल्कि अवतार का स्थान है। भगवान कल्कि अवतार के रूप में आने वाले हैं संभल में। तो जहां पर भगवान को अवतार लेना है, वहां पर क्या कुछ इशारे मिलने शुरू हो गए हैं? ये भी कह रही है हिमांगी जी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ अच्छा सा बोलेंगी आप, क्योंकि हम क्लोजिंग रिमार्क अच्छा सा चाहते हैं। मैं सच्ची बोलूं, मैं मीरा के पच्चनों पे चलने वाली ये सखी किन्नर हूं। मैं यही कहूंगी, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, ऐरी मैं तो
प्रेम और दीवानी बताइए, आप पांच भाषाओं में दर्द न जाने को तेरी मैं तो प्रेम दीवानी दर्द न जाने को जाने तो जाने मारो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो दूसरा व्यक्ति हमारे किन्नर के, एक सखी के, है ना, एक कृष्ण की, मीरा के पच्चीनों पे चलने वाली क्या दर्द कौन जान सकता है? एक भौतिक मनुष्य कैसे जान सकता मैं तो आपसे ये जो विरक्त है वो ही जान सकते हैं कि मीरा के पच्चीनों पे चलने वाली किन्नर सखी के दिल का हृदय कितना। मैं अब ये जानना चाहता हूं, ये पंजाबी, ये गुजराती, ये एक सेकंड, पंजाबी, गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, एकाधिकार इन तमाम भाषाओं पर गीता का काबिलियत पर सवाल जब उठाए जाते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र हन्मयति। तात्पर्य ये है, ये जो देह है 3 अवस्थाओं से गुजरता है, बाल्य अवस्था, कौमार्य अवस्था और वृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर होता है ये देह। और जो ज्ञानी व्यक्ति है, जिसे ब्रह्म ज्ञान का नॉलेज है, वो इन जन्म मरण के चक्रव्यूहों से डरता नहीं है। वो मुक्त से पता है ये देह पे जो हमने वस्त्र धारण किए हैं, ये जब पुराना हो जाता है तो हम इसका भी त्याग करते हैं। इसी तरह आत्मा भी, जब आत्मा भी देह का त्याग तब करती है जब वो देह किसी काम का नहीं रहता है, कष्टदायी रहता है। एक बार एक लाइन आत्मा निकल एक लाइन मेरे को तो इतना ही आता है, केम शो सारू छे तमे केम छो सारू छे। अच्छा, अब की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा हाल तो बहुत ठीक है जी। और गुरबाणी चे क्या है ना, एक ओमकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वै अकाल मूर्त अजूनी सैभंग गुर प्रसाद। So how do you manage all these languages? I mean, how did you learn all the grace of my Lord, the grace of my Banki Bihari, because my Banki Bihari is always with me, and right now my Banki Bihari is with me also. That's but why there was a time, I am not there was a talking. time when you were angry with Banki Bihari ji, and you did not go to Vrindavan. I know that. That's true. That's true. मैं आज ऐसा चाहती हूँ, हे ईश्वर, हे मेरे बिहारी जी, अपनी चरण में मुझे ले ले, मैं अब और जीना नहीं चाहती। ये मैं मेरे ठाकुर किन्नर सब उठा ले। अरे सुनिए तो, एक बात बताइए, किन्नरों के श्राप से लोग इतना क्यों डरते हैं? देखिए, जो किन्नर रियल होता है ना, वो कभी श्राप नहीं देगा। एक बार लड़ लेगा, मैं उससे लड़ लूंगी, मगर मैं उसे गलत नहीं कह सकती मेरी आत्मा। क्या बात? मैं उसे श्राप नहीं दे सकती। क्या बात?